लोमड़ी के हाथ जब अंगूर नहीं लगता है ना तो बोलता है कि अंगूर खट्टे हैं। वाह वाह मैडम जी वाह, इसीलिए आपके हाथ में खेसारी लाल नहीं लगे तो आप खेसारी लाल को खट्टा बना रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक डिफेंडर आया था, वो डिफेंडर का जो है ना एक टेम्पू के साथ टक्कर हो गया। घर में केहू बाजी नर चाहे मादा। और टक्कर होने के बाद कुछ दिन जो है डिफेंडर भी हॉस्पिटल में रहा, कुछ दिन टेम्पू भी हॉस्पिटल में रहा। और हॉस्पिटल से जब निकला है ना, स्टार सुपरस्टार सब आपके दीवाने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अरे दीवाने हैं तभी तो हम चर्चे में हैं। लेकिन तो डिफेंडर भी अपना पार्ट खोज रहा है कि मेरा कौन कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, और टेम्पू भी खोज रहा है कि भाई मेरा पार्ट क्या क्या पार्ट खो गया है। वो 20 लाख के पास टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा रे ये। डिफेंडर और टेम्पू के साथ जब टक्कर होने के बाद, प्यार ऐसा नहीं है कि एक ही बार होगा, प्यार होता है बट इतिहास गवाह बा, जब भी दौलत के तराजू पर मोहब्बत जो खाई बा। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। कैसे हैं? आशा करता हूं कि डिफेंडर पे चढ़ने की सबकी मनोकामना पूरा हो जाए। जैसे इन मोहतरमा से सीख लीजिए, इनको डिफेंडर वाला नहीं चाहिए, इनको टेम्पू वाला चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप डिफेंडर से उतर के ऑटो में काहे बैठ गए जी? बहुत। और चलिए इनके जो इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, तनी देखता हूं कौन सा आदमी इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा, अरे लगता है जैसे रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, इनका ट्रेन छूट रहा है, इस तरीका से इनका साइकिल चला रहे हैं। देखिएगा आप गौर से। दिनों प दिनों चमकता चेहरा के पानी, के बा तोहरा दिल में बता दे रानी। दिनों पर दिन चमकता चेहरा के पानी के। भाई ये मतलब मेरे को लगता है रानी की जगह पे काजल क्यों नहीं बोला गया? दिनों पर दिनों चमकता चेहरा ए काजल, के बा तोहरा दिल में बता दे काजल। यानी देखने के बाद ये पता चल रहा है कि भाई इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। दिनों पर दिन चमकता चेहरा के पानी। अब पहले तो खेसारी लाल था, अभी का प्रेजेंट का पता नहीं है, पर पता करना पड़ेगा। जरूर पता करके आप लोग को बताऊंगा कि अभी प्रेजेंट में कौन है मैडम के दिल में, और अब पहले खेसारी लाल थे। मैडम जी, हम प्रण किया है ना, हम अपना मेहरारू के छोड़ के पराया मेहरारू के बॉडी नहीं छुएंगे। अरे मैडम, लड़का नहीं चाहिए तो फिर डिफेंडर वाला क्यों खोज रहे हैं, या स्प्लेंडर वाला क्यों खोज रहे हैं? फिर आपको तो लड़का चाहिए ही नहीं, लड़का का आपको तो कोई दरकार ही नहीं है। तो फिर स्प्लेंडर वाला, सिलेंडर वाला, टेम्पू वाला क्यों खोज रहे हैं? भैंस चराता था ना, तो समझ जाओ कितना दिमाग होगा। उनको छोड़ के। अच्छा, यानी खेसारी लाल भैंस चराते थे, उनके पास दिमाग नहीं है। ए बाबा, तनी बतावा लड़की के दिमाग कहाँ होला? लड़कियों का दिमाग जो है घुटने में होता है, क्या आपको क्या लगता है? आपको लगता है हमारा दिमाग घुटने में? इंटरव्यू लेने में घुटने जितने। सच, एकदम सच बात है भाई। कहाँ होला लड़की के दिमाग, तनी बताइए। मैं समझ गया आपका कहना क्या है। यानी खेसारी लाल आपके मुट्ठी में नहीं आया, तो आप खेसारी लाल को अंगूर लंगूर बना के मतलब लोमड़ी बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको पसंद ही है स्प्लेंडर वाला, तो स्प्लेंडर वाला सही से देखिए चप्पल नहीं पहना हो, फिर कैसा पसंद है आपका? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का। अच्छा, पब्लिक में भोले भाले लगते हैं, पता है। पब्लिक में लगता है ये सब भोले।
पर आप भी पब्लिक के बीच में पीछे नारियल लेके बेचारा पानी लेके खड़ा है, नारियल पानी पी लीजिए, नहीं तो वो गिर जाएगा, रात भर सोया नहीं है। अरे पूरी दाल ही काली है। डिफेंडर से उतर के ऑटो में बैठ गए मैडम जी इसलिए क्योंकि डिफेंडर का जो है ना टाइट ट्यूब महंगा मिलता है। अगर कहीं ब्लास्ट कर गया डिफेंडर तो फिर कहां से खरीद पाएंगे, इसलिए टेम्पो में आ गए, क्योंकि टेम्पो का टाइट ट्यूब जो है 1000-2000 में मिल जाता है। अच्छा, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले मैडम जी जो थे ना एरोप्लेन लेके गए थे, इंडिगो लेके गए थे, एयर इंडिया लेके गए थे खेसारी लाल के पास, आप लोग समझिएगा। और उधर से जो है ना खेसारी लाल एयर इंडिया और इंडिगो बेच के डिफेंडर खरीदे थे और खरीद के भगा दिए इनको, मैडम जी को। तो हेलो गाइस, मैं बताने वाला हूं कि ये 8-9 महीना पहले मैक्सिमम आप लोग चले जाइए, इनका एक विवाद हुआ था जिसमें एबीपी न्यूज पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत से इंटरव्यू दिए हैं इन मोहतरमा ने, और इन मोहतरमा का कहना था कि खेसारी लाल ने मुझसे वादा करके धोखा दी, मुझे ये किए, मुझे ट्रोल किए। वो दिस डेट आप लोग ने इंटरव्यू देखे होंगे। जब खेसारी लाल इंटरव्यू देने के बाद कुछ नहीं बोले, शांत रहे, और ये भी मैडम कुछ दिन के बाद शांति प्रदान कर लिए थे, और उस स्टेज में मैडम जी को ना किसी ने कान भर दिए, और भरने के बाद ना अब डिफेंडर और टेम्पो की झगड़ा स्टार्ट हो गई है। और अब देखते हैं कि ये झगड़ा डिफेंडर टेम्पो कहां तक जाता है, स्कॉर्पियो में घुसेगा या फिर डिजायर में जाएगा, ये आप लोग खुद तय करिएगा।